चले बेटा, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अभी देखेंगे। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये जो हेडिंग है इसी से आपको समझ में आता है कि ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन ये क्या बात हुई, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है कि ट्रायंगल का कोई सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, ऐसा है कि आपने ये तो सुना होगा कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल किसको कहा जाता है। ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। तो इनको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। सो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, और इनकी वैल्यूज निकालने को ही सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहा गया है। मतलब ऐसा है कि कुछ साइड्स दी हुई रहेंगी, कुछ एंगल्स दिए हुए रहेंगे, तो आप उसकी हेल्प से रिमेनिंग एलिमेंट्स को निकालेंगे। इसको कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ट्रायंगल के जो 6 एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स आपको नोन होंगे, तो आप लोग बाकी जो अननोन एलिमेंट्स है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, और उसको फाइंड आउट करने के लिए ही कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बस एक बात याद रखना कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी आपको, ट्रायंगल के जो 6 एलिमेंट्स है उनमें से आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके अंदर कंपलसरी आपको एक साइड पता होना जरूरी है। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने भी रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए, साइड्स और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन किए, इन लोगों ने कुछ रिलेशन फाइंड आउट किया है, जिनको नाम दिया है साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। अब ये जो रिलेशंस डिफाइन किए हुए हैं, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसकी ये नेसेसरी कंडीशन मान लीजिए कि आपको कम से कम एक साइड पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी नोन क्वांटिटीज रहेगी उसके अंदर कंपलसरी एक साइड पता होना चाहिए, और बाकी कोई भी 2 चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो तब जाके आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। मतलब ट्रायंगल का सॉल्यूशन मतलब रिमेनिंग पार्ट्स निकाल सकते हो। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिक क्वेश्चंस क्या होंगे कि ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं, और बाकी इनको निकालने के लिए जो भी रिलेशंस हम लोग स्टडी करने वाले, जो भी ध्यान में रखने वाले, फॉर एग्जांपल साइन रूल हो, कोसाइन रूल हो, प्रोजेक्शन रूल हो, हाफ एंगल फॉर्मूलाज हो, नेपियर्स एनालॉजी हो, हेरॉन्स फॉर्मूला हो, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट कुछ और भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो खास वीडियो है अभी जो मैं बना रहा हूं, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, और इसके प्रूफ्स। अब क्योंकि आपको इसके प्रूफ्स को सीरियसली लेना है, क्योंकि हर बोर्ड की एग्जाम में साइन कोसाइन रूल में से कोई ना कोई एक प्रूफ 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एज अ थियरम। ठीक है, तो आपको इसका प्रूफ आना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो साइन रूल कोसाइन रूल ये क्या है? दीज डिफाइंस रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमने तो ये देख लिया कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल किसको कहा जाता है, वगैरह वगैरह चीजें। अब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, जो सामने आया उभर कर, वो था साइन रूल। साइन रूल क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन, ये सारे के सारे रूल्स साइड्स एंड एंगल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं। पहली तो बात समझ लीजिए। तो साइन रूल क्या है? बेसिकली साइन रूल क्या है? a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स r। अब इसके अंदर ये नोटेशन भी समझ लीजिए। जब आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो तो इसके स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है, जो हर बार बताए नहीं जाएंगे। क्या नोटेशन है? कि ये जो स्मॉल ए बी सी यूज होता है, ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और जो कैपिटल ए बी सी होता है वो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल 6 कहा था, तो वो मेजर की बात कर रहा हूं। अगर कोई ये भी कह सकता है कि वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल भी तो एलिमेंट होते, तो वो अलग सीन हो जाएगा, उसके अंदर जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं साइड्स और एंगल के साथ में, इसलिए मैंने 6 एलिमेंट बोल रखा है। चलिए छोड़िए, अब ये साइन रूल है। तो कोई भी जब आप एक ट्रायंगल लिखते हो, जैसे मान लीजिए ज्यादातर हम लोग ए बी सी ही नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है आपके सामने ए बी सी दिया हुआ, तो इसके अंदर जो आपका ए वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स के पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका मेजर भी आप कैपिटल ए से ही दिखा रहे हो नोटेशन।
बी वर्टेक्स के पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका मेजर भी आप बी डिग्री ही बता रहे हो, ठीक है। सो कैपिटल ए डिनोट्स द एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स ए, कैपिटल बी डिनोट्स एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स बी, कैपिटल सी डिनोट्स एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स सी। और इस वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसका लेंथ डिनोट किया गया है स्मॉल ए से। कैपिटल बी के जो अपोजिट साइड है ए सी उसका डिनोट किया गया है स्मॉल बी से। एंड कैपिटल सी के जो अपोजिट साइड है ए बी उसका लेंथ डिनोट किया गया है स्मॉल सी से। सो ऑल द स्मॉल लेटर्स डिनोट लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है। और कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये बात समझिए कि ए साइड मतलब कौन, ए मतलब लेंथ ऑफ कौन सी साइड, तो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ है। स्मॉल बी मतलब क्या, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ है। स्मॉल सी मतलब क्या, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ है। ये क्लियर कट नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हमेशा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यूज होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये नोटेशन समझ में आ गए होंगे तो अब आप लोग इसको समझ पाते हो। ये 3 रेशोज इक्वल दिए हैं और ये सब इक्वल हो सकते हैं 2r के साथ में। ये है आपका साइन रूल। तो बेसिकली साइन रूल किसके साथ में डील कर रहा है, ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो साइन रूल है तो इसके अंदर साइन फंक्शन तो आएगा ही। तो ये है आपका साइन रूल और इसको आपको प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये रिलेशन होल्ड होता है। अब ये रिलेशन क्या कहता है कि एक वर्टेक्स जिसका साइन एंगल और उसकी अपोजिट साइड की लेंथ इनका रेशो इक्वल है, किससे, दूसरा वर्टेक्स उसकी अपोजिट साइड इनका रेशो, तीसरा वर्टेक्स उसकी अपोजिट साइड उनका रेशो। तो ये 3 रेशोज इक्वल है। और तो और ये रेशोज इक्वल है किससे, 2 टाइम्स आर से। और आर क्या है, इट इज अ सर्कम रेडियस, आर इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, आप अगर इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालते हो, अगर ट्रायंगल का आप सर्कम सर्कल निकालते हो तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको कहा जाता है सर्कम रेडियस, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि यार ट्रायंगल का रेडियस कहाँ से लाया इन्होंने, तो बात हो रही है सर्कम रेडियस की। तो ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालिए जो बाहर से वर्टाइसेस में से जाता है और उसका जो रेडियस होता है उसको कहा जाता है सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो साइन रूल है इसको ध्यान में रखना है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर एंड आर इज सर्कम रेडियस। तो ठीक है, स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, नोटेशंस भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं इसको प्रूव कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, बहुत ही आसान इसका प्रूफ है। लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे बच्चे प्रूफ्स को नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। देखो अभी हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर कैलकुलस के भी काफ़ी सारे प्रूफ्स देखे हैं, फिर उसके अंदर फिर वेक्टर्स के अंदर पार्ट 1 में भी काफ़ी सारे प्रूफ्स हम लोगों ने देखे, वेक्टर लाइन प्लेन तीनों के अंदर भी काफ़ी सारे थियरम्स थे और ये थियरम वाला टॉपिक है। तो इन सब में मिला के आपके जितने भी प्रूफ्स है उसमें से कम 2 प्रूफ्स आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब 6 मार्क के लिए कंपलसरी हो गए। एक पार्ट 2 से रहेगा और एक पार्ट 1 से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर, क्योंकि अभी विद ऑप्शन वाला पेपर होता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है तो इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछने के, है ना। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर थियरम कंपलसरी आता है हर बार, या तो साइन रूल का पूछा जाता है या फिर कोसाइन रूल के अंदर का कोई भी एक पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस चीज़ को प्रूव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये रेशो वाला कंडीशन प्रूव करते हैं और फिर ये तीनों रेशोज इसके साथ में इक्वल है ये भी चीज़ प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें अभी इसके लिए, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसके साथ में कुछ वर्ड्स भी रहे, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सप्लेन की जाएगी कि ए बी सी क्या है, कैपिटल ए बी सी वगैरह वगैरह। तो इससे ये आपका पूरा स्टेटमेंट बनेगा। तो बेसिकली हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ये तो बात क्लियर है। तो कैसे करेंगे अभी इसको प्रूव, देखिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ तक कैसे रीच करना है इसका सोर्स ढूंढना जरूरी होता है। कभी भी थियरम के अंदर आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि किस चीज को सोर्स बना के उसको डेवलप किया गया है, इसको आपको समझना है। किस चीज को पकड़ के थ्योरम के प्रूफ तक लेके गए हैं, अगर उसको ध्यान में रखते तो थ्योरम आपको आप अपने आप डिराइव कर सकते हो। यहां पर आपको एंगल जिस वर्टेक्स पर बन रहा है उसका साइन रेशो डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट साइड का लेंथ, इनके रेशोज इक्वल दिखाने हैं। तो इसको दिखाने के लिए क्या चीज सोचना जरूरी है, कहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने जो
यूज किया है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके वो लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि साइन रूल को प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अगर आपके ध्यान में रहेगा तो बस इतनी सी बात भी ध्यान में रहेगी, तो आप अगर उस थ्योरम को रिवाइज भी नहीं करते हो 6 महीने के बाद में, आप उसको कैसे ना कैसे डिराइव कर पाओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तो साइन रूल को डिराइव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है। कैसे? देखो, इसको और भी अलग तरीके से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये आसान तरीका है प्रूव करने का, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूं। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बेटा, जिस पोजीशन में, जिस पोस्चर में ये ट्रायंगल लिखा गया है, तो इसमें बेस है आपका BC। तो हाइट बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगा, तो यहां से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, इसको मैं बोलता हूं D। ठीक है। अब क्योंकि हर वर्टेक्स पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो उसी वर्टेक्स को जो जिस लेटर से डिनोट किया उसी कैपिटल लेटर से उस एंगल को भी डिनोट किया जाएगा, उसका मेजर भी। तो अभी क्या है, बहुत ही सिंपल बात है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ABC ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो बेटा यहाँ पर BC है, तो बेस से रिलेटेड आपको हाइट लिखनी पड़ती है, यहाँ पर AD लिखेंगे। ठीक है। अभी AD फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट करने के लिए आप या तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कीजिए या फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर आप ये भी नोटेशन दिखा सकते हो कि B के वर्टेक्स जो साइड है उसका लेंथ स्मॉल b है, A के वर्टेक्स जो साइड अपोजिट है उसका स्मॉल a है, फिर C के ऑपोजिट जो है उसका स्मॉल c है। ठीक है। अभी बेटा BC का तो कोई लेना देना नहीं, उसका लेंथ तो आपको पता है A है। तो टारगेट क्या है? हाफ इंटू ये आपके पास है। अब टारगेट है कि आपको AD का वैल्यू निकालना है। तो AD का वैल्यू निकालने के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करो। कोई मुझे दिक्कत नहीं कि आप ये करते हो इसका करते हो। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इस वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम कौन से, कितने डिग्री का एंगल है? ये कैपिटल C डिग्री का एंगल है। तो रेशो कौन सा लेना पड़ेगा? साइन। क्यों? क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है, तो साइन रेशो की अपोजिट साइड है ये, इस एंगल का ऑपोजिट साइड है, और वो तो साइन रेशो से ही डिफाइन होगा। तो हम लोग इस एंगल का, तो मैं अभी इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, और इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज ऑफ 90 डिग्री, एंड देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन C। देखिए मैं कैपिटल C लिख रहा हूं। कैपिटल C का मतलब क्या? वर्टेक्स C के पास में जो एंगल फॉर्म हुआ है उसका मेजर है कैपिटल C। सो साइन C क्या है? AD बाय ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज AC। अब क्योंकि मेरे पास AC का भी लेंथ अवेलेबल है, दैट इज B, तो मैं लिखूंगा साइन C कैपिटल C इज इक्वल टू AD बाय स्मॉल b। तो बेटा इससे मुझे AD का लेंथ मिलेगा, दैट इज AD इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू साइन इंटू कैपिटल C। अब ये जो AD का वैल्यू मिला है आपको, वही तो चाहिए था आपको। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, पुट, इसको इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा हमें? देखिए क्या मिल रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस है A इंटू हाइट AD, दैट इज B इंटू साइन कैपिटल C। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AB से आपको मिल गया हाफ इंटू AB इंटू साइन C। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए इस एरिया की तरफ। जब आपने बेस BC लिया था तो आपका एरिया आया है AB इंटू साइन C। आप सिमिलरली बोल के, अगर आप AC बेस लेते हो और AB बेस लेते हो, तो देखो AC बेस लेंगे तो हाइट आपको B के ऊपर से लेना पड़ेगा, फिर इसके लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, और फिर आप इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे जब बेस ये वाला लेंगे। लेकिन आप एक ही तो ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, इसलिए ये तीनों भी सेम ही आएंगे। समझ रहे हो बात को? तो देखिए आप इसको लिख सकते हो, इसको बोलिए आप लोग इक्वेशन नंबर 3, और सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अलग बेस और अलग हाइट लेके क्या आएगा? तो देखिए सिंपल है, सिमिलरली कैसे लिखना मैं बताता हूं। आपने A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ कोई साइड है, ये दूसरे साइड का लेंथ है, और इन दोनों को छोड़ के जो बची हुई साइड है, AB को लिखा तो बचा हुआ साइड कौन सा है? C। तो C के ऑपोजिट वर्टेक्स का एंगल यहां पर आया हुआ है। तो अगर मुझे बाकी के चांसेस लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं लेता हूं BC, तो बची हुई साइड कौन सी है? A, तो उसका ऑपोजिट एंगल कैपिटल A। ठीक है। तो देखिए
एक बार एंगल सी आ गए, एक बार एंगल ए आ गए, अब एंगल बी को लाना है, तो तीनों भी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब लाना है एंगल यहाँ पर ए हो गया, सी हो गया, बी लाना है, बी लाना है तो साइड्स लेंगे ए सी, तो एंगल आएगा बी। तो इसको बोले इक्वेशन नंबर 4, इसको बोले इक्वेशन नंबर 5। सो ये इक्वेशन 3 4 5 क्या बताता है कि ये तीनों भी एरियाज एक ही ट्रायंगल के, इसलिए हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 वी गेट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी गेट क्या मिल रहा है हमें, दैट हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। तो तीनों भी एक्सप्रेशंस के अंदर हाफ है तो उसको हटाया जा सकता है। दैट इज आपके पास बच गया ए बी साइन कैपिटल सी, बी सी साइन कैपिटल ए। देखिए ये डिफरेंस, ये सी और ये सी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा लिखना है आपको, ए सी इंटू साइन कैपिटल बी। ठीक है, सी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वालिटी आपको मिली है आप इसको डिवाइड कर दो ए बी सी से, तीनों को भी। सो डिवाइडिंग बाय ए बी सी, बाय ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी वी गेट। तो ए बी सी से डिवाइड करने से इक्वालिटी तो डिस्टर्ब नहीं होगी, और हमें जो चाहिए वो भी मिलेगा, दैट इज ए बी इंटू साइन कैपिटल सी डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय ए बी सी, एंड ए सी इंटू साइन बी इज इक्वल डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ए सी विल गेट कैंसिल विद बी सी विल गेट कैंसिल विद ए बी विल गेट कैंसिल, तो बचा क्या, साइन ऑफ कैपिटल सी बाय स्मॉल सी, साइन ऑफ कैपिटल ए बाय स्मॉल ए, एंड साइन ऑफ कैपिटल बी बाय स्मॉल बी। तो आप इनवर्ट एंडो करके इक्वल रेशो की प्रॉपर्टी यूज करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रीअरेंज करके, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। तो ये बन गया आपका बेटा साइन रूल। ठीक है, आधा थियरम प्रूव हो चुका है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब ये रेशो इक्वल होता है 2r से, और r क्या है, सर्कम रेडियस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालना पड़ेगा, लेकिन बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के सर्कम सर्कल निकालना मतलब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें रफ फिगर चाहिए, तो मैं कुछ ऐसे निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ जो पहला वाला था सब कुछ, ताकि क्लियर पिक्चर रहे हमारे सामने। तो चलिए अब काम काफ़ी आसान हो चुका है हमारा। ये मैंने इसका सर्कम सर्कल निकाला। ठीक है, अभी बेटा हमें ये जो 2r वाला सीन है ना, ये जो प्रूव करना है, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लो, तो मैं हटा देता हूँ इसको। अभी हमें ये जो रेशो आया है हमारा, ये 2r से इक्वेट करता है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमने फिगर के अंदर सर्कम सर्कल निकाला। ठीक है, तो आपके लिए पॉसिबल हो तो एक ही फिगर में निकालना, या फिर दूसरा फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और क्योंकि ये रफ फिगर है तो कैसे निकालना मैं बता दो। दूसरा फिगर पहले आप सर्कल निकाल लीजिए और फिर आप ट्रायंगल निकालिए। ठीक है, तो ये सही होता है, दिखने में भी सही दिखता है। ठीक है, दूसरा फिगर जब ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या करना है बेटा आपको, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका भी काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, चलिए ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, दिस इज इक्वल टू 2r लिखना है। देखिए मैं अभी सीधा ए में से डायमीटर, ए क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड आल्सो इट इज अ पॉइंट ऑन द ट्रायंगल। अब मैं ये कंसिडरेशन ले रहा हूं कि ए 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 है, और मैं जिसमें से भी डायमीटर निकालने जा रहा हूं उसको छोड़ के कोई भी दो 90 हो सकते हैं, ये मेरा एजम्पशन है, इसलिए मैं इसको 90 नहीं कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट ए इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, ए 90 डिग्री नहीं है, उससे छोटा है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो लेट अस अज्यूम दैट ए इज एन अक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ए क्या है, अक्यूट है। अब आप कहेंगे कि यार ये क्यों ले लिया, देखो जब मैं ए में से डायमीटर निकालूंगा, ए में से जब मैं डायमीटर निकालूंगा तो बेटा ये ओरिजिन है, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ। अब अगर मैं ए में से डायमीटर निकाल रहा हूं
तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है जो सेमी सर्कल में रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो मुझे इसको जोड़ना है, मुझे इसको जोड़ना है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा, ठीक है ना, तो ये एंगल अपने आप मुझे ये ट्रायंगल इस्तेमाल करना है, कौन सा वाला, ये आगे जाके। तो ये एंगल अपने आप 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक्यूट लिया है। अभी ए में से हम लोगों ने डायमीटर निकाला जो सर्कल को पी में कट करता है, ठीक है। तो अभी बेटा सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड एंगल जो होते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क का मेजर सेम होता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आपके पास एक एंगल है ट्रायंगल का ए बी सी, और दूसरा एंगल आप लोग लेने वाले हैं ए पी और सी, इसको जोड़ने वाला हूं मैं। तो मैं बोलूंगा हियर मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए पी सी। तो आपको लगेगा कैसे? तो देखिए, इन दोनों एंगल्स में आपके जो एंड पॉइंट्स है वो सेम है। ए बी सी एंगल में आपका एंड पॉइंट है ए एंड सी, एंड ए पी सी एंगल में आपका एंड पॉइंट है पी ए एंड सी। इसका मतलब हो रहा है कि आपका ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, ये पॉइंट, और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये पॉइंट, ये दोनों भी सेम आर्क में लाई करते हैं, इस आर्क में। कौन से? बी पी सी। इस आर्क ने इंस्क्राइब किया हुआ है इन दो एंगल्स को। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर ऑफ इक्वल मेजर। ये आपने प्रॉपर्टी सर्कल के अंदर पढ़ी होगी 9th या 10th के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, सिंस एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क PPC, देयरफॉर वी हैव रिटन देम इक्वल। अब इसका क्या फायदा होगा वो आपको आगे समझ में आएगा। ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो अब क्योंकि ACB, ये जो ACP ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कुलर आर्क। बेटा अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कुलर आर्क बन गया, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है, और सेमी सर्कुलर आर्क में जो एंगल बना हुआ रहता है वो होता है 90 डिग्री का। ये तो प्रॉपर्टी है, वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है, ठीक है। दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कुलर आर्क इज ऑफ 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हो? ऑल्सो एंगल ACP इज ऑफ 90 डिग्री। रीजन क्या है? सिंस एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। तो इसके लिए इसको 90 बोला। तो जैसे ये 90 बन गया तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं साइन पी के लिए क्या लिख सकता हूं? मैं साइन पी लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं देयरफॉर इन ट्रायंगल APC, इन ट्रायंगल APC साइन सी, सॉरी साइन पी, इस ट्रायंगल के अंदर साइन पी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड है AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है AP। तो मुझे AC का वैल्यू पता है, तो मैं AP के लिए क्या लिख सकता हूं? AP क्या है? मेरा डायमीटर है, मतलब इसका लेंथ कितना है? 2r है, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल मैं कैपिटल R मानता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट AP मुझे चाहिए, सो AP इज इक्वल टू AC बाय साइन P। तो AC कितना है बेटा? AC का लेंथ है आपका, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है, मतलब स्मॉल b है AC का लेंथ। सो B बाय साइन P, लेकिन साइन P, हाँ साइन P, और AP क्या है? दैट इज AP कितना है? बट यहां पर मैं लिखता हूं बट AP इज 2r, 2 टाइम्स r, मतलब डायमीटर है ना, तो 2 टाइम्स रेडियस, एंड देयरफॉर 2r इज इक्वल टू B बाय साइन P की जगह आप लोग लिख सकते हो साइन B। क्यों? क्योंकि APC और ABC सेम है, तो इसकी जगह आपने लिखा साइन B। सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल APC, ठीक है। आप समझ में आया ये दोनों इक्वल क्यों दिखाया हमने? तो अभी ये 2r इज इक्वल टू B बाय साइन B आपको मिला है, लेकिन बट आपने जो पहले प्रूव किया था ये रेशियो, बट वी हैव A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C।
कैपिटल सी, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। देखो अगर इसको सेपरेटली सॉल्व करो तो इक्वेशन 1, अगर पिछले वाले का हिस्सा है तो जो भी नेक्स्ट इक्वेशन रहेगा वो दे दो, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि हम सेपरेट सॉल्व करें इसको, तो इसलिए इसको इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको 2 बोलता हूँ। सो बट वी हैव दिस एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको ये दोनों भी प्रूफ्स एक ही थ्योरम के अंदर पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो हाफ भी प्रूफ पूछ सकते हैं, ये 2r वाला पोर्शन हटा देंगे, ठीक है ना, तो हाफ भी पूछा जा सकता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, वी गेट a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c बाय साइन c एंड दिस इज इक्वल टू 2r। देखो पिछले वाले सिलेबस के अंदर तो इतना ही दिया था, इसको हम लोग इक्वल, ये जो साइन रूल है ना, इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, a बाय साइन a इज, मतलब इसको हटा के 2r को हटा के इधर आगे रेशो इक्वल है तो इसको कांस्टेंट k मान के आगे भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये था बेटा साइन रूल का प्रूफ। एक बार टाइम देख लेता हूँ मैं, तो ठीक है काफ़ी टाइम ले लिया साइन रूल ने, 26 मिनट। तो साइन रूल हो चुका है, अब हम बात करेंगे कोसाइन रूल की। तो कोसाइन रूल को कैसे प्रूव करेंगे और क्या होता है कोसाइन रूल, इसकी बात करनी है अभी, ठीक है। तो इस साइन रूल का यूज करके हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा अभी कोसाइन रूल। सो कोसाइन रूल को डिफाइन कैसे किया है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट कैसे होता है। सो कोसाइन रूल, इसका स्टेटमेंट देखो, दो तरीके से स्टेटमेंट दिया जा सकता है इसका, मतलब एक ही बात है लेकिन दो तरीके से लिखी जा सकती है। दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, क्योंकि कोसाइन रूल है तो इसके अंदर सिर्फ कॉस ही दिखेगा, अब साइन वाइन नहीं दिखने वाला। दूसरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी, और तीसरा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ कैपिटल सी। अब इसी को कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, और कॉस ए को लिखा और फिर इधर लिख दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो इसी से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो या तो आप इसको ध्यान में, क्योंकि आपको ये साइन रूल कोसाइन रूल सभी ध्यान में रखने हैं, तो कोसाइन रूल कैसे ध्यान में रख सकते हो आप, या तो इस टर्म में ध्यान रखिए या फिर इस टर्म में। सिमिलरली कॉस बी और कॉस सी के लिए लिख सकते हो। तो देखिए इसको ध्यान में रखिए, आपके पास 3 साइड्स है ट्राइंगल के, जिनकी लेंथ को ए बी सी से डिनोट किया, स्मॉल ए बी सी से, और एंगल कैपिटल ए बी सी। अब ये तीनों भी कोसाइन रूल है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, तीनों भी नहीं प्रूव करने, क्योंकि तीनों के लिए सेम टाइप का प्रूफ है लेकिन अलग अलग लिखना होता है। तो ज्यादातर ये बीच वाला पूछा गया है, आज तक बी स्क्वायर वाला ज्यादातर पूछा गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अभी यहाँ पर देखिए आप लोग कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए है। तो कोसाइन रूल ध्यान में कैसे रखना है सबसे पहले ये बताता हूं। तो ये तो क्लियर है कि आप साइड का स्क्वायर लेने वाले हो, किसी ना किसी साइड के लेंथ का स्क्वायर लेना है। तो जब जो भी साइड आप चूज करते हो, जैसे ए स्क्वायर यहां पर लिखा है, तो बाकी बचे हुए दो साइड्स का आपको एडिशन करना है, स्क्वायर का एडिशन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2 टाइम्स इन्हीं दो साइड्स को बी सी, और कॉस के अंदर एंगल कौन सा लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में साइड लिया उसका ऑपोजिट वर्टेक्स। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से अगर ध्यान में रखेंगे तो बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर लेफ्ट में आया है तो बची हुई दो साइड्स कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इन्हीं दो साइड्स का 2 टाइम दैट इज 2ac, और एंगल कौन सा लेना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिया हुआ है, दैट इज बी का अपोजिट, दैट इज कॉस बी, ठीक है। तो ये होगा बी स्क्वायर का। अब सी स्क्वायर के लिए क्या लिखना है, बची हुई साइड्स कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इन्हीं दो साइड्स का 2ab, और कॉस का एंगल कौन सा है, जो इधर है, दैट इज सी। तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। अगर इस फॉर्मेट में ध्यान में रखना है तो एंगल जो भी ले रहे हो कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल ले रहे हो उसकी अपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है बाकी बचे हुए दो साइड्स के एडिशन से। इसको ऐसे ध्यान में रखना है, जो भी एंगल ले रहे हो उसकी अपोजिट जो भी साइड है, मतलब उसका अपोजिट साइड को आप स्मॉल ए से डिनोट करते हो। तो एंगल कैपिटल ए है तो स्मॉल ए को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, स्मॉल ए के स्क्वायर को बाकी बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन में से, और डिवाइडेड बाय इन्हीं दो साइड्स का 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, इसका प्रूफ आएगा कैसे। तो क्योंकि ये ट्रायंगल के सभी एलिमेंट्स है तो ट्रायंगल लेंगे एक, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, ट्रायंगल है A B एंड C।
अभी बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रायंगल का बेस वाला साइड है ना ए बी, इसमें से पास होगा ऐसे हमारा एक्स एक्सिस रहेगा। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है, और ये पॉइंट में से पास होगा हमारा वाई एक्सिस। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से। तो आप चाहो तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल के भी इसको लिख सकते हो। पहले एक्स वाई एक्सिस ले लो आप। सिर्फ आपको सबसे अच्छी तरीके से बात कौन सी ध्यान में रखनी, इसमें से जो भी प्रूव करना है, जैसे मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूं, तो लेफ्ट में क्या है, ए स्क्वायर है। तो जो भी लेफ्ट में है, मतलब आपको अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो ओरिजिन वही वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। अगर बी स्क्वायर वाला प्रूव करना है तो यहां पर बी नाम आना चाहिए, और सी स्क्वायर वाला प्रूव करना है तो यहां पर सी वर्टेक्स आना चाहिए। तो मैंने ए बी सी, ए वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर क्यों लिया है, क्योंकि मैं पहला वाला प्रूव कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, बी वर्टेक्स यहां पर लेंगे, फिर नाम कैसे देंगे, ए बी सी। जो भी प्रूव करने के लिए बोला लेफ्ट हैंड साइड का, आप साइड देखिए उसका ऑपोजिट वर्टेक्स ओरिजिन पे रहेगा। बाकी दोनों जगह पर आप नाम कहीं पर भी दे सकते हो। यहां पर ए आना इंपॉर्टेंट है अगर आप पहले वाले को प्रूव कर रहे हो। बाकी यहां पर भी आप सी देते हो और यहां पर बी देते हो तो कोई फर्क नहीं, इन दोनों का नाम इंटरचेंज हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रूफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना कोसाइन रूल के अंदर, कि ओरिजिन के ऊपर वर्टेक्स कौन सा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर वाला मुझे पहला प्रूव करना है, इसलिए मैंने यहां पर ओरिजिन के साथ में ए वर्टेक्स को मैच किया। अगर बी स्क्वायर वाला प्रूव करना होता तो मैं बी को मैच यहां पर करता, फिर बी ए सी या फिर बी ए सी ऐसे नाम देता, लेकिन बी यहां पर ही रखता। बाकी दोनों का कुछ भी लिखो। ठीक है, ये बात ध्यान में आ गई। अभी बेटा क्या करना है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। आपको ये बीसी लेंथ ही इसका प्रूफ दे देगा। देखिए ए ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या है, ए है। तो आपको इसको प्रूव करने के लिए क्या किया है, इस लेंथ का स्क्वायर लिया है। तो ए लेंथ है किसका, बीसी का, तो बीसी इसका स्क्वायर लेना है। तो अगर बी और सी कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो बात खत्म होगी। तो बी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड जो है ट्रायंगल के, उसका लेंथ कितना होता है, सी, स्मॉल सी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, स्मॉल सी कॉमा जीरो, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है स्मॉल सी। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट बन गया स्मॉल सी, और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है इसका। तो बी के कोऑर्डिनेट तो आसानी से मिल गए। अब बात करते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स की। तो ये जो सी पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है पता नहीं, तो यहाँ पर इसको डी बोलते हैं हम लोग। तो ये जो एंगल है इसको थीटा बोलेंगे। ठीक है, अच्छा थीटा क्यों बोलना है हमें, तो हम तो जनरलाइजेशन ए ही बोलते हैं इसको, एंगल को। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस सी डी, देखो आपको यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए और यहां तक का, क्योंकि ये जो सी डी है डिस्टेंस, ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, और जो ए डी डिस्टेंस है वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। और मुझे इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसके लिए मैं यूज करूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज ऑफ 90 डिग्री, एंड देयरफॉर हम लोग साइन ए लिखेंगे। साइन ए क्या मिलेगा मुझे, सी डी बाय हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस है ए सी, तो इसका लेंथ है स्मॉल बी। देखो बी वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड है ट्रायंगल के अंदर, सो सी डी बाय ए सी, एंड दैट इज आपको सी डी चाहिए, दैट इज आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है, ए सी इंटू साइन ए। तो ए सी का लेंथ कितना है बी, बी इंटू साइन ए। तो ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का। एंड नेक्स्ट हम लोग लेंगे कॉस ए। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, सो ए डी का लेंथ कितना है बेटा, ए डी का लेंथ तो निकालना है, तो ए डी तो एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज ए डी आपको निकालना है। सो ए डी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू कॉस ए, और ए सी का लेंथ कितना है, स्मॉल बी इंटू कॉस ए। तो सी डी मिल गया, ए डी मिल गया। अब इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए डी, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सी डी। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या बन गए, सी हैज कोऑर्डिनेट्स, ए डी का लेंथ कितना है, बी कॉस ए एंड बी साइन ए। ठीक है, तो ये आ गए आपके सी के कोऑर्डिनेट्स। अब बी के कोऑर्डिनेट से सी के कोऑर्डिनेट से, तो लेंथ आपको बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी सिर्फ लिखता तो रूट के अंदर आता, बी सी स्क्वायर लिखा है इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज यहां पर ये क्या है, ये b कॉस ए है,
और ये क्या है, बी साइन ए है, ठीक है। तो ये इसको x1 y1 मानी, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 दैट इज सी माइनस बी कॉस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको इसका स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड में बेटा आपके पास ये क्या हो गया, इसका एक्सपांशन लिखा ही नहीं मैंने, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए पहले लिखते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो ये जो लास्ट के दो टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, इनमें से बी स्क्वायर को कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 आ जाएगा, ठीक है। सो सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर आपको मिलेगा। तो इसको जरा ढंग से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए, और लेफ्ट में bc का मतलब क्या, स्मॉल ए स्क्वायर। तो आपने ये प्रूव कर दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए। तो ये प्रूफ के लिए तो ठीक है आप निकालेंगे, लेकिन इसको ध्यान में भी रखना है अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं कोसाइन रूल को, ठीक है। तो ये है कोसाइन रूल का पहले वाले का प्रूफ। सेम तरीके से प्रूफ आएगा बाकी दोनों का भी, बस फर्क क्या ध्यान में रखना है, अगर बी स्क्वायर को प्रूव करना है तो ओरिजिन के यहाँ पर वर्टेक्स बी रहना चाहिए, सी स्क्वायर को प्रूव करना है तो ओरिजिन के यहाँ पर वर्टेक्स सी रहना चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो ये था आपका कोसाइन रूल। तो साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों देख लिए, अब देखते हैं प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। तो प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी आप लोगों को। प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। सो प्रोजेक्शन रूल क्या है पहले लिख देता हूं मैं, नोटेशन एज यूजुअल है प्रोजेक्शन रूल। ओके, ए इज इक्वल टू बी टाइम्स कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी, ठीक है। प्रोजेक्शन रूल में भी सारे के सारे कॉस ही आते हैं, और इसका प्रूफ भी हम कोसाइन रूल का यूज करके करेंगे। इसको ध्यान में कैसे रखते देखिए, कोई भी एक साइड ले लो, पहले ए लिया तो बाकी बचे दो साइड्स राइट में आएंगी, ए साइड लेफ्ट में है तो बी और सी साइड राइट में आएगी, बी के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कॉस ऑफ रिमेनिंग एंगल रहेगा। मतलब देखिए ए साइड यहां पर आ गई तो एंगल ए राइट में आएगा ही नहीं, जो बची हुई दो साइड से उनके ऑल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के साथ में आएंगे। मतलब बी के साथ में सी का एंगल आएगा, सी के ऑपोजिट वाला, और सी के साथ में बी के ऑपोजिट वाला एंगल। तो इस बात को अब सेकंड कैसे लिखना है, अगर मैं बी साइड लेता हूं तो यहां पर आएगा ए प्लस बी आ गया यहां पर, तो ए इंटू सी आएगा। अब कॉस के अंदर एंगल क्या आएगा, क्योंकि यहां पर ए सी है तो इसका ऑपोजिट एंगल यहां पर आएगा, और कॉस ऑफ इसका ऑपोजिट एंगल यहां पर आएगा। समझ रहे हो बात को। फिर c इज इक्वल टू लिखना है तो a प्लस बी, यहां पर आएगा इसके ऑपोजिट वर्टेक्स का एंगल, और यहां पर आएगा इसके ऑपोजिट दैट इज कॉस ए। समझ में ये बात। तो इसको प्रूव कैसे करना है बेटा, एक मैं बता देता हूं, आप बाकी आप आराम से कर सकते हो। तो आप सिंपली इसको प्रूव करने के लिए कोसाइन रूल का इस्तेमाल कीजिए। सो आप पहले RHS लेंगे, ठीक है। RHS इज इक्वल टू बी टाइम्स कॉस सी प्लस स्मॉल सी टाइम्स कॉस बी। तो b इंटू कॉस सी का वैल्यू आप रखना है, तो कॉस सी का वैल्यू क्या है, कोसाइन रूल याद करना पड़ेगा। कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए बी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए सी। तो बेटा इसके अंदर b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर c कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लेंगे और ऊपर को एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें कौन कौन कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर हटा,
सी स्क्वायर हट गया, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया 2 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे है 2a, तो 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर का ए नीचे के साथ में कैंसिल हो गया, तो बच गया a। तो यही हमारा LHS है। सेम तरीके से इन दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको कोसाइन रूल याद होना चाहिए। अगर कोसाइन रूल याद नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन बहुत लेंदी है, तो क्यों उसके अंदर जाए, आसान तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कोसाइन रूल जो हम लोगों ने प्रूव किया बहुत आसान तरीके से किया, लेकिन कोसाइन रूल भी प्रोजेक्शन रूल का यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रोजेक्शन रूल को कोसाइन रूल का यूज़ करके प्रूव किया था। और अगर आप इंडिपेंडेंटली इसको प्रूव करना चाहते हो, जैसे हमने कोसाइन रूल इंडिपेंडेंटली प्रूव किया विदाउट यूजिंग एनी रूल, साइन रूल हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली प्रूव किया, तो इसका भी प्रूफ इंडिपेंडेंटली दिया दे रखा है, लेकिन यही प्रूफ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और आसान भी है, तो मैंने यही बताया आपको। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल के सारे तीनों के भी प्रूफ्स देखे हैं। प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है इफ़ वी आर कंसिडरिंग बोर्ड एग्जाम, एंड फॉर्मूलाज रूल इम्पोर्टेंट है इफ़ वी आर कंसिडरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोनों भी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया होगा ये जी, 40 मिनट का हो चुका है, तो इसको यहीं पर रुका देते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला डिस्कस करेंगे, नेपियर्स एनालॉजी डिस्कस करेंगे, फिर हेरॉन्स फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको मैं पूरा लूँगा, उसके बाद में मिसलेनियस के एग्जाम्पल जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।